तो क्वेश्चन नंबर 55। देखो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लेना और रिवीजन के टाइम पर इसे करना। तो देखो अपने हमें इसमें सन लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो शेयर कैपिटल दिया है जिसका नोट नंबर 1 दिया है। तो जिसमें है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हुआ है यानी इशू किया है, और प्रेफरेंस शेयर्स डिक्रीज हुआ है यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2, जिसमें कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है और सरप्लस दिया है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 2 लाख से 3 लाख हो गए, इंक्रीज हुए हैं। और ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख से 2 लाख हो गए, इन्हें परचेज किए हैं। और करंट इन्वेस्टमेंट विल बी द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है। फिर ये हो गए नोट्स टू अकाउंट्स। एंड देन इंफॉर्मेशन है कि प्रपोज डिविडेंड दिया है, लेकिन वो नहीं, इक्विटी शेयर्स का नहीं दिया है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दिया है। और मशीन का दिया है जो सेल हुई है 50,000 में, डेप्रिसिएशन है, डिवेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल, इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 31 मार्च, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर, and interim dividend 15% was paid on equity shares fresh issue were issued at 10% 5% premium। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे ए पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वो तो दिया नहीं है हमें, तो हम फिर इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का सरप्लस है हमारे पास 4 लाख, प्रीवियस ईयर का है 2 लाख, यानी सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। एड इसमें हम करेंगे टी ट्रिप, सो टैक्स प्रोविजन, सो टैक्स से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो डैश। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी नहीं दिया है, ठीक है। फिर है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2024। फ्रेश इशू कब हुआ है इक्विटी का? 31 मार्च 2025। तो जो नए इशू है वो तो बहुत लास्ट में हुए हैं। जब डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड 15% 31 दिसंबर का, तब हमारे पास केवल 6 लाख शेयर्स थे, है ना। 6 लाख नहीं, इक्विटी के थे हमारे पास 3 लैक्स, 3 लैक्स थे। तो इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा 3 लाख पर 15%, 45,000। फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम ही हुआ 31 दिसंबर 2024 को। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, और देखो इक्विटी, इक्विटी शेयर्स पर तो कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर है। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स देखो रिडीम जो किए जा रहे हैं वो 31 दिसंबर 2024 को किए जा रहे हैं, यानी कि पहले हमारे पास थे 3 लाख, सो 3 लाख पर 10%, सो 30,000। ये हम ऐड कर देंगे, सो 2 लाख 75,000।
2,75,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। तो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, तो इंटेंजिबल एसिड्स हमारे पास नहीं है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो हमारे पास 2 लाख है, फिर 3 लाख हो गई, यानी 1 लाख से इंक्रीज हुए हैं डिबेंचर्स। कब? 1 अप्रैल 2024 को। यानी कि शुरू से ही हमारे पास ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही 3 लाख के थे। सो 3 लाख पर 10%। तो 30,000। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये देखो एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 90,000, सेल किया है 40,000 पर, 50,000 पर, तो 40,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस आ जाएगा। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो वो तो परचेज किए है ना ऊपर, वो तो कुछ सेल हुए नहीं है। तो अब फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अच्छा एक चीज और है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 10,000, तो वो यहाँ पर ऐड होंगे। वाइल्ड ट्रिप PDI में एक चीज ये रह गई है, इंक्रीज इन प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यदि इंक्रीज होते हैं तो प्लस होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो माइनस होते हैं। तो 10,000 इन सबको ऐड कर देंगे। तो 2,75,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, 4,15,000 लेस PDI। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसिड्स। तो एसिड तो कोई सेल नहीं हुई है, डी से डिविडेंड रिसीव्ड, और ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट तो होगा ही 10%, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट है। और 1 लाख से 2 लाख हो गए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए 31 मार्च 2025, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द ईयर तक हमारे पास केवल 1 लाख के थे। तो लेस PDI, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख पर 10%, 20,000, 10,000। ठीक है, तो ये हमने लेस किया, तो आ गया 4,05,000। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और हम इसमें ऐड करेंगे यदि हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज होती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो हमारी इंक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रॉस वैल्यू देखेंगे, 2 लाख से 3 लाख इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये यहाँ नहीं आएंगे। फिर डिक्रीज, ना इंक्रीज वाले तो यहाँ, हाँ लेस हो गए, इंक्रीज वाले लेस हो गए। और ये इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 80,000।
सो 4,85,000। अब हम लेस करना है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सो इन्वेंट्री 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, 2,85,000 लेस टैक्स पेड। सो 2,85,000 ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा आ गया ए पार्ट। हम करेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में देखो, आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 6 लाख से 7 लाख हो गया है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन भी है, मशीन भी, तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो अकाउंट हम बना रहे हैं, तब आप देखोगे कि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नहीं है, तो ये इसका मतलब WDV पे है। तो हम ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट कर रहे हैं 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट कर रहे हैं 7 लाख। फिर मशीन विद ए बुक वैल्यू ऑफ 90,000 सोल्ड 50,000। सो बाय बैंक 50,000, बाय लॉस ऑन सेल 40,000। आप देखोगे 90,000 की पूरी बुक वैल्यू हमने लिख दी। तो WDV, भाई यदि हम अकाउंट बना रहे हैं तो WDV क्रेडिट कर रहे हैं जो मशीन सेल हुई है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है 60,000। अलग से तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया नहीं है, तो इसमें ही आएगा डेप्रिसिएशन 60,000। फिर बस ये इसको क्लोज करेंगे 7 लाख, 8,50,000। टू बैंक, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 2,50,000। हमने परचेज किया 2,50,000 का, और सेल किया 50,000। 250 में परचेज किया और 50,000 में सेल किया। परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। फिर हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है, वो 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो वो भी हमने परचेज किए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज 1 लाख। हमको इस पे इंटरेस्ट भी मिला था 10,000, तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट
received on non-current investment 10,000. तो 350, तो देखो 250 माइनस का है, प्लस 100 माइनस का है, -50 और -10, तो 290 आ गया आपका माइनस का। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब देखो आपके इक्विटी शेयर 3 से 5 हो गए हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं, कैश इशू 5% प्रीमियम, सो 2 लाख का 5% 10,000, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद प्रीमियम, सो 2 लाख प्लस 10,000, सो 2,10,000। फिर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का हमने रिडेम्पशन किया है, वन लाख। डिवेंचर्स हैं 10% डिवेंचर्स, वो इंक्रीज हुए हैं, सो इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स 1 लाख। उसके बाद आपने डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया ना, डिवेंचर पर हमने इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 30,000, तो वो 30,000 पे किया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसके बाद हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड 45,000 और 30,000। So 45,000 was interim dividend, a dividend on preference shares। इन सबको यदि हम प्लस माइनस करें, 2,10,000 -30,000 -45,000 -30,000, 1,05,000 आया कैश फ्लो फ्रॉम। ये सी आ गया, फिर हम इसमें करेंगे डी पॉइंट नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज। तो
देखो 2,85,000 प्लस का है, -2,90,000 और प्लस का है 1,05,000। तो ये आ जाएगा 1,00,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो आ जाएंगे 20,000 तो 20,000 एंड 50,000। 50,000 इज करेंट इन्वेस्टमेंट। सो 20,000 प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा ई पॉइंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो आया अपना 1,70,000। इनका क्लोजिंग का देख लो आप, 80,000 प्लस 90,000, सो 1,70,000। तो ये हम अपने से भी हमने देखो मैच कर लिया जो बैलेंस शीट में था। बैलेंस शीट में 1,70,000। देखो ये हमने पूरा चैप्टर किया है, पूरे क्वेश्चन 55 तक हमने सॉल्व किया है। तो अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया है, आप देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो यदि आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।